हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस एनएसके मैथ क्लासेस सुंदर में। आज के इस वीडियो सेशन में वर्ग 6 के विज्ञान विषय के अध्याय 1 के बारे में हम बताने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके दोस्त। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज आज तक जो भाई बंधु मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। और अपने अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए। चलिए देखिए, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं, ठीक। भोजन कहाँ से आता है? भोजन कहाँ से आता है? अध्याय 1 की बात है, ठीक है। देखिए भोजन कहाँ से आता है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझेंगे कि भोजन कहाँ से आता है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, भोजन उत्पादक से प्राप्त होते हैं, एक्चुअली पेड़ पौधे से, ठीक ना। भोजन पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, उत्पादक से। चैप्टर का नाम ही है भोजन कहाँ से, चैप्टर का नाम ही है भोजन कहाँ से आता है, ठीक ना। चैप्टर का नाम ही कह रहा है कि भोजन कहाँ से आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं आज के इस नए खूबसूरत सा सेशन को, ठीक ना। देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि आइए अब आज हम पता लगाएं, ठीक, कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। मतलब कौन से भोजन खाते हैं, क्या स्रोत रहा है, ठीक ना। अच्छा, तो देखिए विभिन्न प्रकार के भोजन, अलग अलग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। मतलब जितने सारे धरती पर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं वो एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं, सब अलग अलग। कोई कुछ करता है, कोई साग सब्जी खाता है, कोई मांस मछली खाता है, कोई कुछ खाता है, तो कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, ठीक। मतलब एक जैसे पूरे के पूरे लोग नहीं खाते पीते हैं। ओके, तो यही सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्रियाकलाप नंबर 1 में देखिए कह रहा है ना कि आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। अपने नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए, ठीक है। आगे सारणी दिया गया है, आगे तालिका दी गई है, उसके अकॉर्डिंग उसमें फिलअप करने हैं। क्या चीज़ है आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि इस बॉक्स में क्या करने के लिए, सबसे पहले कि हम क्या क्या खाते हैं, ठीक ना। मैंने दोस्त का इसमें नाम लिखना है, ठीक। इसमें दोस्त का नाम लिखना है, ठीक। और पूरे दिन में क्या क्या खाए लोग हैं उसका नाम लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है इतना ही बात कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। अर्थात खाने की ये सभी चीज़ें किन पदार्थों से बनी होती है
आइए आगे बढ़ते हैं तो मालूम चलेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भारत के बारे में सोचें। हम कच्चा चावल लेते हैं और इसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों की आवश्यकता होती है। दूसरी दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है, ठीक ना। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सामग्रियों या कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत होती है। ठीक, आदि की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ठीक स्टूडेंट्स, ज़रूरत होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए कह रहा है कि क्रियाकलाप नंबर 2, क्रियाकलाप नंबर 2 कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि तालिका 1.1 की सूची में कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण तालिका 1.2 में दिए गए 1.2 में दिए गए कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। तालिका 1.2 व्यंजक और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। व्यंजक और उनकी कौन सामग्रियाँ, कच्ची सामग्रियाँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए कह रहा है कि व्यंजन लिखिए, ठीक ना। तो व्यंजन माने पदार्थ, खाने वाला। और कच्ची सामग्री वो किन से मिल करके बना होता है, वो किन से मिल करके बना होता है। देखिए रोटी या चपाती आटा बनाने के लिए आटा, जल, नमक चाहिए। ठीक है, दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, घी, हल्दी, मसाले इत्यादि वगैरह सब चाहिए। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए ये क्या कह रहा है कि हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या हम विभिन्न व्यंजकों में कुछ खाद्य पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं, ये खाद्य पदार्थ कहाँ से आते हैं। ओके, ये खाद्य पदार्थ कहाँ से आते हैं। जो आगे के टॉपिक दिया है, ठीक ना, आगे का टॉपिक जो दिया है कह रहा है कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, माने खाद्य सामग्री माने खाए वाला सामान, ठीक है, और उनका स्रोत माने कहाँ से वो प्राप्त होते हैं। तो तालिका 1.2 के में सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोतों का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से। ठीक, निश्चित रूप से पौधे से और पौधे से, गेहूं से और चावल का क्या स्रोत है। तो आपने देखा होगा या आपने जाना होगा कि आपके अपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की क्यारियाँ देखी होंगी। इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, अनाज प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि कहने का अर्थ है कि जब खेतों में उपजेगा तभी ना इधर आएगा। तो देखिए आगे दिया है कि कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे खाने वाला में दूध की बात किया जाए, अंडा की किया जाए, मुर्गा की किया जाए, मछली, झींगा, बांस आदि हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे दिया है कि हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है, पता लगाइए। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है, पता लगाइए। ओके स्टूडेंट्स, कल पता लगाइए। देखिए कह रहा है क्रियाकलाप नंबर 3, आइए हम पूर्व तालिका के सूची खाद्य पदार्थों एवं उन खाद्य पदार्थों के स्रोतों का जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए हैं और कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की क्या कीजिए, पूर्ति कीजिए। जैसे दे रहा है लिट्टी, कच्ची सामग्री आटा, सत्तू, नमक, मिर्चाई।
लहसुन, प्याज, अदरक ही इत्यादि कह रहा है। देखिए इसमें अलग अलग दिया है, ठीक ना। इस सारणी को आप लोग देखिए, अच्छे से समझिए क्या कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए तो यहाँ पर यही कह रहा है ना, कह रहा है क्रियाकलाप से इन सभी क्रियाकलाप से स्पष्ट हो जाता है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं, ठीक ना। जंतुओं से हमें भी खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, ठीक ना। खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु है। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की ये इस पार्ट 1 में आज तक इतना ही। पेज नंबर हम लोग 4 तक पढ़ लिए हैं, ठीक ना। पेज नंबर 4 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक, इसके बाद का प्रोसेस अब नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके, थैंक यू सो मच।